हे टेक्यूस, कैसे हो आप लोग? तो गाइस आज हम सॉल्व करेंगे पाइथन हैकररैंक सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्शंस। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सेप्शंस होता क्या है। देखो, एरर्स डिटेक्टेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, कोई भी एरर आएगा प्रोग्राम के रन करते हुए तो वो एक्सेप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जीरो डिवीजन एरर एक एक्सेप्शन है। अब ये कैसे आ सकता है? मान लो आपके पास दो नंबर है, एक है A1 B0। अब दोनों स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, तो दोनों को कन्वर्ट किया इंटीजर में और उसके बाद आपस में डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में किसको रखा? जीरो को। तो देखो, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड तो नहीं कर सकते, है ना? तो ये क्या हो गया? एरर हो गया। बेसिकली एक एक्सेप्शन हो गया जिसका नाम है जीरो डिवीजन एरर। एक और एक्सेप्शन देखते हैं, वैल्यू एरर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो स्ट्रिंग है, एक है A1, दूसरा है B#। ठीक है, अगर उन दोनों स्ट्रिंग को आप कन्वर्ट करोगे नंबर में तो उसके लिए आप मेथड यूज करोगे इंट। इंट मेथड के अंदर उसको पास करोगे और इंट मेथड के अंदर देखो वन तो काम कर जाएगा, बट इंट मेथड के अंदर हैश काम नहीं करेगा बिकॉज हैश को वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? वैल्यू एरर, क्योंकि इंट मेथड को जो वैल्यू चाहिए वो आपने उसको नहीं दिया, कुछ अलग ही वैल्यू दे दिया जो उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये हो गया वैल्यू एरर। तो गाइस ऐसे एरर्स हमारे प्रोग्राम में आते रहेंगे और इसका कोई भी कारण हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक कैलकुलेटर बनाया तो आपका यूजर डिवाइड कर सकता है किसी भी नंबर को जीरो से। ठीक है, वो कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि उसको ऐसा करने पे आपका पूरा ऐप क्रैश हो जाए और बंद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि ऐसे एरर्स को या ऐसे सिचुएशंस को हम लोग एक्सेप्शंस कहते हैं और इसको हमें हैंडल करना होता है और इसी को कहते हैं हम लोग हैंडलिंग एक्सेप्शन। ठीक है, हैंडल क्यों करेंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई भी एरर आने पे प्रोग्राम हमारा क्रैश हो जाए, बल्कि हम यूजर को एक मैसेज दे सकते हैं कि भाई देखो ये गलत है, ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो एरर्स को हैंडल या एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे करते हैं? ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। देखो, अगर आपके पास कोई भी कोड है जिसको आपको लगता है कि एरर दे सकता है, फॉर एग्जांपल एक कोड है प्रिंट 1/0। अब मुझे पता है कि एरर दे सकता है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? ट्राई ब्लॉक के अंदर रखेंगे और जो भी ये एरर दे सकता है उसको हम एक्सेप्ट ब्लॉक में रखेंगे। एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर एज ई। ठीक है, और वो एरर हम प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो पूरा का पूरा ये क्वेश्चन ही एक्सेप्शन के बेस्ड पे है, यानी कि हमारे प्रोग्राम में एरर आएगा और हमें उसे कैच करना है। ठीक है, देखो इसका आउटपुट क्या आ रहा है? एरर कोड इंटीजर डिवीजन और मॉडुलो बाई जीरो। ठीक है, तो यहाँ से एक आइडिया मिल गया कि भाई क्या हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। ठीक है, टास्क समझते हैं। यू आर गिवन टू वैल्यूज ए एंड बी। हमें दो वैल्यू मिलेगी ए और बी। हमें क्या करना है? इंटीजर डिवीजन परफॉर्म करना है, यानी कि ए डिवाइड बाई बी। देखो, इनपुट फॉर्मेट क्या है कि हमारे पास टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होंगे और हर एक लाइन में, यानी कि हर एक टेस्ट केस में दो नंबर होगा, ए और बी। और हमें आउटपुट क्या करना है? हमें आउटपुट करना है ए बाई बी की वैल्यू, और इन केस ऑफ जीरो डिवीजन एरर और वैल्यू एरर प्रिंट द एरर कोड। और कोई भी एरर आएगा, फॉर एग्जांपल जीरो डिवीजन एरर या वैल्यू एरर, तो हम एरर कोड प्रिंट कर देंगे। जैसे कि सैंपल इनपुट में देखो तीन तीन टेस्ट केसेस है, 1 और 0। तो इस केस में हमें एरर आएगा बिकॉज 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो एरर कोड इंटीजर डिवीजन और मॉडुलो बाई जीरो। दूसरा है टू और डॉलर। अब ये भी तो, डॉलर को भी तो इंटीजर में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, तो ये वैल्यू एरर आ जाएगा। तो एरर कोड क्या हुआ? इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10। और 3 को 1 से कर सकते हो तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, और इंटीजर डिवीजन के लिए हम यूज करते हैं डबल डिवाइड ऑपरेटर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को रीड कर लेते हैं, यानी कि t इज इक्वल टू इनपुट, और इनपुट को कन्वर्ट कर लेंगे इंटीजर में, तो हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट केसेस आ जाएंगे। अब जितने भी टेस्ट केस होंगे उतने बार हमें लूप चलाना होगा फॉर आई इन रेंज t। अब इस बार हमें वैल्यू लेना होगा ए और बी का, हो जाएगा इनपुट, और इसको हम कर लेंगे स्प्लिट। ठीक है, एंड इसको मैप कर लेते हैं इंटीजर से। बेसिकली इससे हम वैल्यू ले लेंगे और ए और बी में स्टोर कर लेंगे, जैसा कि आप इनपुट फॉर्मेट देख सकते हो। 1 और 0 होगा तो 1 चला जाएगा ए में और 0 चला जाएगा बी में। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? ए को बी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा सॉल्यूशन का वैल्यू क्या होगा? ए डबल डिवाइड बाई बी, बिकॉज हमें इंटीजर डिवीजन चाहिए। ठीक है, और प्रिंट कर देंगे सॉल्यूशन को। अब ये समझो कि एरर कहाँ आ सकता है। देखो, इस लाइन में भी एरर आ सकता है और इस लाइन में भी एरर आ सकता है, क्योंकि अगर हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे अपने इनपुट को तो वो हो सकता है कि कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो लाइन नंबर 3 में एरर आ सकता है। लाइन नंबर 4 में कब आएगा? मान लो ए और बी हम सक्सेसफुली कन्वर्ट कर लिए इंटीजर में, पर बी का वैल्यू 0 है, तो उस केस में भी आ सकता है।
तो ऐसा करो, इसको ट्राई ब्लॉक में रखो, ट्राई, और उसके बाद अपना कोड हम रखेंगे ट्राई ब्लॉक में, और फिर एक्सेप्ट करेंगे 2 टाइप के एक्सेप्शन। पहला है ज़ीरो डिवीज़न एरर, तो देखो ज़ीरो डिवीज़न एरर आ सकता है, इसको कहे तो ज़ीरो डिवीज़न एरर एज़ ई, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे एरर कोड ई, ठीक है? ठीक है? नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या आ सकता है कि एक्सेप्ट, एक और एक्सेप्शन आ सकता है वो है वैल्यू एरर, उसको भी एक्सेप्ट कर लो एज़ ई, और इसको भी प्रिंट कर दो, प्रिंट एरर कोड कॉमा ई, ठीक है? तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। सो बेसिकली हमने यहाँ किया क्या? हमने सबसे पहले इनपुट को एक्सेप्ट किया और उसके बाद उसको इंटीजर डिवीजन किया और प्रिंट किया, ठीक है? ये हमारा हो गया सक्सेसफुल केस। बट कोई भी एरर आएगा, किसी भी एरर सिचुएशन में हम एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करेंगे। अब देखो 2 टाइप का एरर आ सकता है, वो है ज़ीरो डिवीजन एरर और वैल्यू एरर, और दोनों को हमने यहाँ पे कैच किया हुआ है। और ये दोनों एरर अगर आने आएगा तो हमारा प्रिंट करेगा एरर कोड और एरर का वैल्यू। कोड को रन कराने से पहले एक बार आउटपुट देख लेते हैं। ओके, तो आउटपुट में यहाँ पे इसने कोलन भी लगाया है, तो हम भी कोलन लगा देते हैं एरर कोड के बाद। ओके, ठीक है? एरर कोड के बाद कोलन लगा दिया। ये हमारा हो गया कंप्लीट कोड, एंड इसको हम करेंगे रन। देखो रन करने पे सैंपल टेस्ट केस तो पास हो गया। भाई सबमिट करते हैं और देखते हैं कि सारे टेस्ट केस पास होते हैं कि नहीं। देखो 3 टेस्ट केसेस हैं, सैंपल टेस्ट केस तो पास हो गया था, फर्स्ट और सेकंड भी पास हो जाना चाहिए। देखो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है? तो आई होप कि ये पर्टिकुलर सीरीज़ हैकर रैंक पे आपको पसंद आ रही होगी, और अगर आ रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड गाइस हम मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक और क्वेश्चन।